करते हो तो प्लीज अपना लीजिए जिनसिंग और वेल रूट का शॉर्ट्समोर 30, जो आपके रोजाना ऑक्सीडेटिव डैमेज और कमजोर इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ और एजिंग की समस्या को आपके शरीर से निकाल बाहर फेंकने में मदद करेगी। एक टैबलेट नाश्ते के बाद 15 से 17 साल के बाद ही बच्चों से बुजुर्ग तक हर कोई अपना सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन डॉग पाउडर। देखो, प्रोटीन के बारे में बात करने से पहले आपसे थोड़ी बात कर लूं। एग्जाम्पल, आपने ऊन का स्वेटर खरीदा, ठीक है। उनके स्वेटर को खरीदने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा मतलब क्या होती है ना, फट गया, कहीं कांटा लग गया या कहीं पे चोट आ गई, उनका स्वेटर फट गया। अभी उस उनके स्वेटर को सियोगे, अच्छा करो भाई, महंगे तो बहुत होते हैं तो फेंक तो नहीं सकते। तो सीने के लिए कौन से धागे का इस्तेमाल करोगे, उनके धागे का, नायलॉन का या कॉटन का, या वही कोई भी रैंडम सा धागा? आप कौन सा धागा इस्तेमाल करोगे, बताइए? ऊल है, उनके धागे को इस्तेमाल करोगे। वैसे ही नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का वो चैप्टर ढूंढ लीजिए जहां पे क्लियरली ये स्टेटेड था, हमारा शरीर बना प्रोटीन से है। प्रोटीन शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इससे क्या पता चलता है, ये अगर स्वेटर की जगह इस शरीर को ले ले, का कोना कोना, चलो बाहरी चीजों को अगर देख ले, ये बालों से शुरू करके नाखूनों तक हर एक चीज बनी केराटिन, कोलेजन, प्रोटीन से ही है। तो इन प्रोटीन के नए नए रूप और चर्चा की जब बढ़ोती या घटोती या कमी या हानि या कमजोरी की बात होती है, भरेगा कौन? प्रोटीन ना। तो इसीलिए आपने मेरी ट्रेनिंग के दौरान हर बात इस चीज के बारे में सुना है कि हर एक पोषक तत्व के एडिशनल कॉम्बिनेशन के साथ मैंने प्रोटीन का जिक्र किया है। क्योंकि चाहे प्रॉब्लम किससे भी हो, जैसे कि उनके स्वेटर को आप सियोगे किससे? सुई से। सही सुई का पता होना भी जरूरी है। ये जो नॉर्मल क्लॉथ को इतने छोटे छोटे सुई से उनके स्वेटर को तो सी नहीं सकते। सही सुई का भी पता चलना जरूरी है। लेकिन धागे तो उनके ही रहेंगे ना। तो शरीर को बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई भी सुपर फूड, कोई भी पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सही कैसे करोगे? ये कोशिकाएं बनी किस चीज से है? प्रोटीन से है। तो प्रोटीन की जरूरत के बिना कैसे कंप्लीट होगा? तो प्रोटीन की जरूरत चाहो ना चाहो, हर दिन के खान पान में प्रोटीन की मौजूदगी होना अनिवार्य है। अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहीं आंशिक रूप से छोटे से कोने में अगर कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, तो प्रोटीन की जरूरत आपके शरीर में अनिवार्य रूप से अपना लेना जरूरी है। स्टिल वर्तमान इतना बात करने के बाद और इतनी परिचर्चा आज तो नहीं कर रही हूँ, सदियों से कर रही आ रही हूँ, 10 साल हो चुके हैं इसके बारे में बात करते करते, लोगों तक अवेयर करते करते। स्टिल पीपल लाइक भारत की सर्वोच्च न्यूट्रिशन बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020 की स्टडी में बताती है, स्टिल देयर इज अ 70% से ज्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी की परेशानी से जूझ रहे हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी की इस परेशानी को आगे रखने के लिए थकावट, मांसपेशियों की कमी, कमजोर इम्यूनिटी, हेयर फॉल जैसी बहुत, ये बाल बने हैं प्रोटीन से। आपने हेयर के लिए बी कॉम्प्लेक्स और बी विटामिन का सेवन कर लिया, या स्पिरुलिना या सुपरफूड्स मोरिंगा का सेवन कर लिया, सब चीज कर लिया, बनेगी किससे? किससे बनेगी? प्रोटीन से बनेगी। बिना प्रोटीन का क्या काम सारी चीज का? ठीक है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह जमा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा पाते आप, तो क्या कहते हैं, दाल रोटी सॉरी, रोटी और चावल अगर आप पचा नहीं पाते, वो चर्बी बन के पेट में रह जाती है। ऑयल तो पता है, ऑयल, बटर, बादाम, बीज भी चर्बी बन के जम जाती है। प्रोटीन जमता नहीं, मोशन के माध्यम से निकल जाता है। तो हर दिन अनुमन 0.8 से शुरू करके 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको सेवन करना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब हर दिन के खान पान में एटलीस्ट ये जो पिक्चर में दूध, दही, अनाज, बीज, मटर, बादाम, ओट्स, छेना, पनीर, अंडा, ब्रोकली, मछली, चिकन में से कुछ भी एक होना जरूरी है। इसी की पुष्टि आयुर्वेदा के पुरानी संहिताएं भी करती हैं।
इनसे इन्फ्लुएंस होके कुछ चुनिंदा विटामिन्स और बेसिक नेसेसिटी विटामिन्स मिनरल्स के साथ सोय प्रोटीन और दूध के संपूर्ण प्रोटीन को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक एवेलेटेड स्टडी के साथ आप सभी के सामने डुअल प्रोटीन शेक का फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मौजूद है, जो आपके शरीर के रोजाना के गुडनेस को संवारने के साथ साथ एक एनहांसिंग और मेंटेनेंस प्रदान करता है, जो लीन मसल मास और आपकी स्टैमिना को देखो, ध्यान से अगर बोलूं, शरीर बनी मांसपेशियों से है, मांसपेशियों की बढ़ोतरी होगी तो मांसपेशियों के अंदर मांसपेशियां है प्रोटीन, तो स्टैमिना ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जितना स्टैमिना बढ़ेगा उतनी ताकत बढ़ेगी, जितनी ताकत बढ़ेगी आपकी कोशिकाएं उतनी ताकतवर बनेगी, कोशिकाएं ताकत बनेगी, बाहरी प्रदूषण शरीर के अंदर घुस नहीं पाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ने लगेगा। इन जनरली बोलो 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोटीन के सेवन से हो सकता है। एक चम्मच लगभग 30 ग्राम की सर्विंग्स होती है। अगर आप शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज में दिन में एटलीस्ट आधे से 45 मिनट का स्पेंड करते हो, तो कृपया एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को अपनाना ना भूलें। अगर बिल्कुल नहीं करते लेकिन फिर भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत का सिम्टम्स देखने को या जानने को मिलता है, इन जनरली आधा स्कूप भर के एटलीस्ट दिन भर में किसी भी वक्त लेना शुरू कर दीजिए। साथ ही दही, पल्सेस, लेग्यूम्स, अंडा, मछली में से कोई भी एक प्रोटीन का सेवन आपके हर एक खाने में हो रहा है या नहीं, इसका इंश्योर कीजिए और आप एंजॉय कर सकते हो आपके एक स्वस्थ और सुदृढ़ वर्जन ऑफ योरसेल्फ को। नेक्स्ट बात करेंगे केसर इलायची मिल्कमेट के बारे में। भारत का थाली जो नवरत्न से भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर साग सब्जी, अनाज, बीज, हर्ब्स, स्पाइसेस का संपूर्ण समावेश एकत्रित होके रहता है, जिसके अंदर करोड़ों के फंक्शनल गुडनेस इसी के अंदर मौजूद है। स्टिल मार्केट के फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे आके दूध की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए करोड़ों की आबादी में इस प्रोडक्ट को शामिल कर लो, इससे हाइट हो जाएगी, इसको ले लो, इससे हो जाएगी ऊर्जा की पूर्ति, वगैरह वगैरह की जिक्र करते हैं। भाई हमारी थाली में मौजूदा उन्हीं पोषक तत्वों का जिक्र क्यों नहीं करते जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे केसर, इलायची और करक्यूमिन की जो लग्जरी, रिफ्रेशिंग और मॉडर्न एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताओं को सराहा जाता है। इसीलिए केसर इलायची मिल्कमेट के दौरान करक्यूमिन के अंदर मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी और रिकवरी की पावर को, केसर के अंदर मौजूदा वाइटालिटी, दिमागी तौर पे मूड एनहांसमेंट, शांत और स्किन के ऊर्जा को बरकरार रखने की ताकत, इलायची के अंदर मौजूदा ग्रेटेस्ट अरोमा और पाचन तंत्र की सहूलियत के लिए हर एक 3 पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को एकत्रित करके मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के साथ फाइटोथेरेपी के स्ट्रॉन्ग रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल्स के आधार पे आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का केसर इलायची मिल्कमेट, जो इसके अंदर मौजूदा सारे फंक्शनल गुडनेस आपकी ऊर्जा को, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वाइटालिटी, डाइजेशन, पाचन तंत्र की हर वो जरूरत को दूर या मजबूत करने में मदद करता है और आपके मूड स्विंग्स और स्किन हेल्थ के डिस्टरबेंसेस को दूर रखने में भी मदद करता है। डिलीशियस सैफरन फ्लेवर के साथ ये आपकी नींद अगर जिनको नहीं आती, जैसे इंसोम्निया के दौरान अश्वगंधा का जिक्र किया था इफ आई एम नॉट मे रॉन्ग, तो वहां पे आप सोने से पहले दूध के साथ केसर इलायची मिल्कमेट को भी अपनाना शुरू कर दो। बच्चों की जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी होती है ना नए नए स्कूल जाने के बाद, आप इन जनरली हाइट तो ऐड कर सकते हो हाइट की पूर्ति के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं चाहिए। बस एक रिफ्रेशिंग दूध और दूध की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, तो दूध के साथ केसर इलायची मिल्कमेट को अपनाना शुरू कर दो और इसकी लग्जरियस फ्लेवर के साथ बच्चों की जीवन शैली के साथ बहुत अच्छे से अपना जाता है। और अपनाने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा दूध की गुणवत्ताओं को लगभग 10 गुना बढ़ाने में भी मदद करता है। दूध के अंदर मौजूदा ट्रिप्टोफैन जैसे अमाइनो एसिड
आपके शरीर की हर वो ज़रूरत वाली चीज़ों में मदद और सहूलियत प्रदान करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, स्किन की ग्लो और एनहांसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ऑल दोज़ लाइक एक्सपेक्टेड वेडिंग कपल्स, मतलब जिनकी शादी होने वाली है और स्किन की ग्लो के लिए वो चिंता कर रहे हैं, तो बेरी डॉग के साथ ये केसर इलायची मिल्क मेड को आप एटलीस्ट 1 महीने पहले से लेना शुरू कर दो। यू गोना सी द अमेजिंग ग्लो एंड स्किन रेडियंस बिफोर योर वेडिंग। साथ ही साथ प्रोटीन को और एक्सरसाइज को करना ना भूलें। ओके, अगर आप दूध नहीं लेते तो प्लीज डोंट encourage people to take this, बिकॉज इसके अंदर मौजूदा केसर इलायची और करक्यूमिन की गुणवत्ता दूध के साथ ही बेटर रिजल्ट देंगे। अगर दूध नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट मिलने के चांसेस लगभग 60% तक ड्रॉप हो जाते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं। तो दूध है तो है केसर इलायची मिल्क। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के एक्स गिलॉय जूसेस के बारे में। देखो, एक्स गिलॉय गिलॉय के जूसेस के अंदर मौजूदा ये पोषक तत्व वही सारी आइडियोलॉजी के ऊपर निर्भर है जहाँ पे हमने गिलोय के टैबलेट्स की बात किया था। इन्फेक्शंस को दूर करना, प्रदूषण, पॉल्यूशन, जंक फूड के ओवर यूजेस से टॉक्सिसिटी का बिल्डअप, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, और एज अ रिजल्ट उसको दूर करने के लिए आप अपनाते हो एंटीबायोटिक का सेवन। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए एक हर्बल जूसेस के फॉर्मेट में 5 साल से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के लिए अपनाने के लिए गिलोय की इस नेक्टर ऑफ इमॉर्टिलिटी के ओजस की सारी वो स्ट्रेंथनिंग गुणवत्ताओं को यहाँ पे गिलोय के साथ तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च, दालचीनी जैसे हर वो पोषक तत्वों की गुणवत्ता हर्बल ब्लेंड को इकट्ठा करके इम्यूनिटी, फेफड़ों में तकलीफ, डाइजेशन में दिक्कत, प्लेटलेट काउंट, जो बुखार के बाद ना प्लेटलेट, जो डेंगू मलेरिया के पोस्ट रिकवरी के दौरान मैंने बोला था कि प्लेटलेट काउंट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती हैं, उनको दूर करने में, आपकी एब्जॉर्बिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी के एनहांसमेंट को फुर्तीला बनाने में, जो भी सारे हर्बल गुणवत्ता मौजूद होती है उन्हीं सभी के साथ कुछ फोर्टिफाइड सिनर्जिस्टिक हर्बल गुडनेस जैसे कि ग्रीन टी, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षरा, विटामिन सी, ई, बेसिल्स मतलब तुलसी के बीज, सेंधा नमक जैसी गुणवत्ताओं को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंस स्टडीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का एक्स गिलोय जूसेस, जिसके अंदर पॉली हर्बल और विटामिन ब्लेंड आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके शरीर में रिकरिंग बुखार के सिम्टम्स और सिम्टोमेटिकल बदलाव को भी सुरक्षित करने में मदद करते हैं, और आपकी आंतों की जो याददाश्त एंटीबायोटिक के वजह से धीरे धीरे कमजोर घट रही है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ यूरिक एसिड के दौरान भी आप उसके पोस्ट रिकवरी यूरिक एसिड को घटाने के लिए गिलोय के इस जूस और एक्टिव फाइबर का सेवन कर सकते हो। सीस्ट के प्रॉब्लम्स के लिए जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, गल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन्स के दौरान भी स्टोन डॉग के साथ आप गिलोय के इस जूस को अपना सकते हो। तीसरे, बुखार के पोस्ट रिकवरी, डेंगू मलेरिया के पोस्ट रिकवरी के दौरान भी आप गिलोय के इस जूस को अपनाना ना भूलें। 25 से 30 ml इसका डोज है। 5 साल से शुरू करके बुजुर्ग तक हर कोई इसको अपना सकता है। बच्चों को दे तो 20 से 25 ml तक रखें और डाइल्यूट करके देना ना भूलें। बुजुर्गों को आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। डायरेक्ट 25 से 30 ml का शॉट्स दिन में 1 या 2 बार वो ले सकते हैं। दैट्स ऑल। यहीं पे होती है कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन बाकी कुछ 5-10 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। 5 नहीं, 3-4 प्रोडक्ट्स मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और एक सीक्रेट जो मैंने बताया था, एक सीक्रेट जो आपके इस कॉर्डेला क्रूज और आपके बिजनेस में चांद चांद लगाने में मदद करेगी, जो है एक साइलेंट पैंडेमिक। यस, यू कैन सी इन द स्क्रीन, दैट इज ओबेसिटी। हमारा ये साइकिल अभी वर्तमान की परिस्थिति के बाद ओबेसिटी को पूरी दुनिया भर में दूर करने का मुहिम हमने शुरू किया हुआ है, जहां पे चाहिए आपका सहयोग। सहयोग जानने से पहले थोड़ी जानकारी ले ले। जानकारी आप तक कितनी पहुंचती है उसके बारे में समझ लेते हैं। हुँ। तो आप मुझे बताइए, ओबेसिटी के तादाद में भारतवर्ष पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ये तो पता है ना? 144 बिलियन या बिलियन की आबादी पूरी भारत में ही है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है।
अब मुझे बताइए ओबेसिटी के तादाद में भारत कौन से स्थान पे आ चुका है? इस स्लाइड के अंदर वो जवाब भी छिपा हुआ है। अच्छे से देखोगे तो आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन आपके तरफ से मैं ये जानना चाहूँगी। आप मुझे बताइए भारतीय हैं हम सब, यहाँ पे हम लोग पूरी दुनिया भर में ओबेसिटी के इंडेक्स चार्ट में कौन से स्थान में पहुँच चुके हैं? नेहल सर ने बोला 30 3 तीसरे स्थान पे मोटापे में। यस यस, मोटापे में कौन से? तीसरे। काफी सारे लोग तीस। जवाब दिख गया या मन से बोल रहे हो तीसरे स्थान पे? कोई नहीं, ठीक है। अगर दिखा भी है तो याद कर लो। ठीक है? भारत तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। सर, अमर सर, तीसरा स्थान मैंने कंफर्म कर लिया, फिर भी आप एक लिख रहे हो। एक नहीं, तीसरा स्थान पे है। ओके, तो यूएस चाइना के बाद हम तीसरे स्थान पे हैं। ध्यान से अगर अभी से सहलियत और सही स्टेप्स का आगमन और सही जानकारी के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया तो ये बढ़ते हुए मोटापे की जो महामारी हमारे पूरी दुनिया को ग्रास करने की मनीषा में है उसको दूर करने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। वर्तमान की परिस्थिति का अगर जांचा लिया जाए तो 144 बिलियन की आबादी में लगभग 42 करोड़ लोग मोटापे, 17 करोड़ से भी ज्यादा ओबेसिटी जैसी महामारी में ऑलरेडी जूझ रहे हैं। और भारतीयों के अंदर जो बच्चों के अंदर मोटापा प्यार लाड दुलार का नतीजा था, आज वो एक महामारी बन चुका है। लगभग 14 करोड़ लोग अभी बच्चे चाइल्ड ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। और डब्ल्यूएचओ तक इसको एक हाईएस्ट एवेल्यूटिंग पैंडेमिक के नाम से बताया जा चुका है। ओबेसिटी का आबादी आपको लगता है शहरों के अंदर फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से ज्यादा होता है तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। शहरों में नहीं, गांव गलियारों में भी ये ओबेसिटी की आबादी दुगुना तेजी से बढ़ रही है। और ओबेसिटी कभी भी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्मोनल एरर, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी महामारी को दोगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना और हार्मोनल एरर को लगभग 7 गुना तेजी से आपके शरीर में बुलाने का काम करती है। और रिजल्ट, साल भर में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रुपया आपके हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस में चला जाता है। और साथ ही साथ ये आपकी वयस सीमा, जो बायोलॉजिकल एजिंग के बारे में बात की थी, 8 से 10 साल पीछे ले जाती है आपको। इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन, डिप्रेशन, कैंसर, फटीग, नींद की कमजोरी, ऊर्जा की हानि जैसी परेशानी और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक ट्रिगर्स जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, पीसीओडी और जैसी परेशानियां घर घर का बात बन चुकी है। इतनी सारी चीजों को जान परख करने के बाद, इतने डेटा के साथ वाकिफ होने के बाद स्टिल पता नहीं क्यों अभी भी लोग अग्रेसिवली वेट लॉस के बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। सोसाइटी अभी ट्रिविलाइज भी नहीं हो रही है इस ओबेसिटी को लेके। अपीयरेंस को लेके अभी भी इंटरनल डैमेजेस क्या ही हो सकती है उसको लेके घबराहट इतनी ज्यादा ताजगी से देखी नहीं जा रही है। स्टिल देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, जैसे कि विदेशी कंपनीज अभी यहाँ पे पूरी अपनी सहलियत के साथ जड़े बिठा फैल फैला के बैठ चुकी हैं और पूरे भारतवर्ष में इस ओबेसिटी को दूर करने का मुहिम शुरू करती हैं। हम भारतीय यहाँ पे भारतीय प्रदेश में भारतीय और हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ क्या इसको निष्कासित नहीं कर सकते? और ये जो अनरियलिस्टिक डाइट प्लान के साथ लोग आए दिन खाली पेट रहना, फास्टिंग करना, एम्प्टी स्टमक रहना, फैट डाइट्स का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से वो 3-4 महीने में वजन घटा तो लेते हैं, लेकिन तुरंत ही जिस दिन उनकी मनीषा टूटती है उसी दिन वजन वापस आ जाता है और साथ में लेके आता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डैमेजेस जैसी परेशानियां।
इसे डिसिप्लिन, फाइबर और फॉलोअप को अपनाने के लिए एक होलिस्टिक औपचारिक रूप से आप सभी के सामने कुछ कोर टारगेट्स के बारे में वाकिफ करवाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो है 3 कोर ब्रेकडाउन्स। सबसे पहले, शरीर की जरूरत के आवश्यक प्रोटीन और फाइबर की भारी कमी हमारी इंसानी शरीर से मांसपेशियों की कटौती करती है और उसकी जगह ले जाती है चर्बी या फैट की मात्रा। धीरे धीरे फैट के एक्यूमुलेशन आपके शरीर में हार्मोनल एरर शुरू करती है, जिससे होती है स्लो मेटाबॉलिज्म, बीएमआर की कम कटौती। धीरे धीरे इस बीएमआर की कटौती पाचन तंत्र में भारी गड़बड़ी शुरू करती है और हो जाती है ब्लॉटिंग, एसिडिटी और अनचाहा क्रेविंग्स जब भी वक्त मिले तब। एज अ रिजल्ट, ये आपकी इन सारी आदतों को और मोटापे के हर एक उपचारिक आदेश को पालन करना नहीं देती और आपकी कोई भी आइडियोलॉजी को सक्सेसफुली एंड ऑफ होने में बहुत बड़ा रुकावट तय करती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में सबसे पहले मोटापे का आविष्कार करवाती है इसके अंदर मौजूदा कोशिकाओं के अंदर। देखो, ये जगह पे मांसपेशियां हैं। मांसपेशी होगी तो ये जगह बहुत खिंचाव और टाइट रहेगी, ना इलास्टिस, ना इसके अंदर ज्यादा फैलाव रहेगा, ना ही आके फैट सेल जमा हो जाएगी। लेकिन अगर ये लूज होना शुरू होगी, मांसपेशियों की कमी आपकी स्किन को, मतलब अगर मसल मास या जिसको हिंदी में मांसपेशी बोलते हैं, मांसपेशियों की कमी क्या दिखाती है? झुर्रियां, लूजनेस, स्किन में टाइटनेस की कमजोरी दिखाती है। स्किन ढीला होगा, स्किन झुर्रियों से लदा होगा, स्किन में रिंकल्स आ जाएंगी और स्किन में जैसे लूजनेस आ जाएगा, तो वो जगह क्या फैट ले लेगी। धीरे धीरे फैट उस जगह पे अपना घर बना देती है और क्या हो जाती है? मोटापा। यू आर वेलकम टू माई बॉडी। वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए, हर 10 में से 8 व्यक्ति प्रोटीन की कमी से जूझ रहा है। जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी मसल ब्रेकडाउन, मसल की डेवलपमेंट के बारे में प्रोटीन बात कर लो, स्टिल पीपल आर अनअवेयर एंड कॉशियस एनफ टू नॉट टू टेक प्रोटीन इन अ डेली बेसिस। ओके, एज अ रिजल्ट फैट की रेस्टोरेशन बढ़ते ही रहते हैं। एज अ रिजल्ट मांसपेशियों की जितनी कटौती, शरीर के अंदर ऊर्जा या गर्माहट की कमी आ जाएगी। जितनी ऊर्जा की कमी उतनी बीएमआर मतलब मेटाबॉलिक रेट की कमी, और धीरे धीरे हम सुस्ती फरमाने लगते हैं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और मोटापा जठाग्नि और साथ ही साथ पाचन तंत्र को खोना शुरू कर देता है। कमजोर आंतें बढ़ते हुए आबादी के साथ अपने अंदर मौजूदा गट माइक्रोबायोम, जिनके देवता आप हो, आप उनके भगवान हो आंतों के, ठीक है, गट माइक्रोबायोम के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया का समूह धीरे धीरे तबाह होता है और अंदर से अंदर आपके आंतों की मांसपेशियों को खाना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट, इम्यूनिटी की भारी कटौती और एक दिमाग से पूरे शरीर को शांत और उसको रिलैक्स करने का जिम्मा एक हार्मोन के ऊपर तय है, जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसकी 90% डेवलपमेंट इसी आंतों से ही निकलती है। और इसकी कमी की वजह से गट डिस्बार्सिस, इन्फ्लेमेशन, सूजन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, पाइल्स, रिफ्लक्स, गर्ड, अल्सर जैसी परेशानियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। मोटापे के हर वो परेशानी के साथ इन सभी की दिक्कत आपको बीमारी के उस चक्रव्यूह में ले जाती है जहां पे आप कभी जाना नहीं चाहते, और एक बार चले गए तो आने का तरीका एकदम जहन्नुम से होके आता है। इन्हीं सभी की आइडियोलॉजी और कोर टारगेट्स को जांच परख करने के बाद आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं एक होलिस्टिक मेटाबॉलिक गट और न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोच। ये है आपका कोर 3 प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन। ये 3 प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन आप सभी के सामने हम रखना चाहते हैं, जिसके अंदर मौजूदा सारे पोषक तत्वों की गुणवत्ताओं को कैसे आप सिंपल से 5 स्टेप्स के साथ ओबेसिटी जैसी महामारी को पूरे भारतवर्ष से दूर करने का एक मुहिम, एक मिशन शुरू कर सकते हो। अपने खुद के टीममेट्स के साथ, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ अपनी खुद की एक टीम बनाइए, कम्युनिटी के साथ, इस प्रैक्टिसेस के साथ
आप सिर्फ ओबेसिटी को भी अगर टारगेट करो ना, आपका पूरा पेन और साल भर का टारगेट अचीव हो सकता है कुछ चंद लोगों के साथ। चलिए जांचने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्या है? ओबेसिटी का प्रॉब्लम ये है कि पाचन तंत्र ढंग से चलता नहीं है। दूसरा, उसको सक्रिय बनाने के लिए जिस ऊर्जा की कमी है वो तो चली गई ना कब से शरीर को छोड़ के। तीसरा, रात के खाने में रात को सोते क्यों हो? जस्ट लाइक कंप्यूटर रिबूट सिस्टम, हम रात को सोते हैं ताकि हमारी पूरी सिस्टमेटिक जर्नी वापस से रीस्टार्ट हो सके। ओके, तो इस रीस्टार्ट की जर्नी को कैसे सक्सेसफुली लैंड ऑफ किया जाए। और चौथा, कैसे दिमाग का कंट्रोल इसमें बरकरार रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5 स्टेप का प्रोसेस। फर्स्ट, थंब से शुरू करेंगे। सुबह की शुरुआत वकीचा लेमन लाइम से करना है। वकीचा लेमन लाइम को अकेले या एक स्कूप फाइबर के साथ मिला के भी सेवन कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको शरीर को लगेगी हल्की सी गर्माहट। इस गर्माहट का सही इस्तेमाल एक्सरसाइज के साथ करना है। दौड़ भाग, रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, एनीथिंग यू कैन डू। और कुछ भी नहीं होता, निकालिए फोन। ठीक है, फोन के अंदर ढूंढिए यूट्यूब या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म, जिसमें ढूंढिए होम वर्कआउट फॉर 30 to 40 मिनट्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। लाखों में वीडियो आएंगे, एक दो नहीं आएंगे, आई डू नो। लाखों के वीडियो में से कोई भी एक जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज के बाद लगे कि बड़ी तेजी से भूख, यहीं पे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज के बाद अपना पसंदीदा खाना छोड़ने लगते हैं, दिमाग में आता है स्ट्रेस। कोई जरूरत नहीं छोड़ने की, जो खाते हो खाओ। क्या खाते हो? इडली। इंसानों को अगर बेसिकली इंडियंस को देखा जाए ना, हमारा ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ लायक है नहीं। हिंदुस्तानी ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज अबाउट होलिस्टिक ब्रेकफास्ट। यहाँ पे किसी भी रीजन का, मैं तो लगभग आधा इंडिया घूम चुकी हूँ, तो आई कैन बेट यू ऑन दैट। इंडिया का किसी भी कोने का ब्रेकफास्ट उठा के देख लो, कहीं भी ब्रेकफास्ट गड़बड़ नहीं करता। गड़बड़ करता है रात का डिनर, जहाँ पे कंट्रोल और इंटेंशन कुछ और लेवल पे घूमता फिरता रहता है। ठीक है, तो अगर ओबेसिटी को तबाह करना है तो ब्रेकफास्ट के साथ छेड़खानी मत करो, जो खाते हो वो खाओ। और उसमें ना थोड़े से नेचुरल गुडनेस को डालना भूलना मत। जैसे कि कोई भी एक फ्रूट, या कोई कुछ स्प्राउटेड गुड्स, या फिर दाल पल्सेस में से कोई भी एक, जो भी आपको पसंद लगता है। ठीक है, कोई भी एक नेचुरल गुडनेस रॉ फॉर्म में शामिल करना। जो खाते हो वो खाओ, बस आधा अधूरा खाओ। मैं इडली और सांभर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, तो मैं 2 इडली, 4 इडली और सांभर चटनी खाती हूँ। तो मुझे अगर अपना ब्रेकफास्ट और वेट लॉस की जर्नी के साथ निभाना है तो 2 इडली के साथ मंजूरी और अपना डील क्रैक करना चाहिए। 2 इडली के साथ कुछ स्प्राउटेड गुड्स मेरे भूख को नहीं, मेरी मनीषा की भूख, मेरी जीवा की भूख को शांत कर लेंगे। बाकी पेट के अंदर भूख बरकरार रहेगी। उस भूख को भरेगा प्रोटीन। एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन, मतलब अनबैशली इम्पोर्टेंट, अनअब्सेस्डली इम्पोर्टेंट, आई कुड से दैट। मतलब इसको किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्रोटीन को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 चम्मच प्रोटीन दूध के साथ या पानी के साथ मिला के ले लो। उससे भूख की पूरे साइकोलॉजी ब्रेकफास्ट में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, दिन भर का खाना जो खाना है खाओ। घर का खाना खाइए, बस उसी का ध्यान रखिए। बाहर भी कई बार अगर जाने का हुआ या खाने का हुआ, जो घर में खाते हो, रोटी दाल चावल सब्जी, जो भी खाते हो वही जाके बाहर खाना है। ठीक है, और कोशिश करना घर के कंपैरिजन में करी को बाहर अवॉइड करना। घर पे करी आप खा सकते हो, सोयाबीन की करी, छोले की करी, राजमा की करी, घर पे ना आइडिया के हिसाब से बनी जाती है, ऑयल का इस्तेमाल नियंत्रित। बाहर जाके वो करी बहुत गड़बड़ा देती है। बाहर जाके सिर्फ एक चीज करना है, बाहर खा रही हो तो करी को नहीं, नो करी। चाहे कोई भी बेसिक चीज की करी हो, करी नो करी। भाजी खा सकते हो, कुछ भी चीज आप खा सकते हो, बस करी को अवॉइड करना है। डन। नेक्स्ट, चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट पे, शाम को लगेगी दोबारा से भूख। भूख की वजह से आप लेते हो चाय।
चाय ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, थसिल ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, जो मन चाहे, जो आपको लगता है दिखने में थोड़ी हेल्दी है, वो आप ले सकते हो। बस उसमें डालना है लिक्विड बेवरेजेस लेना मोस्टली, गरम हो, ठंडा हो, अप टू यू। लिक्विड बेवरेजेस में 1 चम्मच एक्टिव फाइबर डाल देना। कुछ भी हो, सिर्फ नॉर्मल पानी भी हो सकता है, ठीक है? 1 चम्मच फाइबर डालने से अगर आप फ्लेवर्ड गुड्स लेते हो, तो उसमें फाइबर डालते हो तो क्या हो जाती है, एक तो जीवा को शांत मिल जाती है, दूसरा पेट को शांत करने का काम तो फाइबर कर लेगी। ये चटोरी ज़ुबान ना काफ़ी बार प्रॉब्लम ले आती है, यहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे उसको शांति मिल जाएगा। और 5वां आखिरी हिस्सा, रात का खाना। उस बवंडर वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको चाहिए शाम को 7 बजे, डॉट 7 बजे खाना बंद कर देना। बंद कर देंगे तो कुछ खाएँगे नहीं क्या? भूख कैसे लगेगी? मैम मारोगे क्या हमें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लिम डॉग का अमेजिंग प्रोडक्ट आप सभी के लिए एज़ अ मील रिप्लेसमेंट मौजूद है। रात के खाने में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा फाइबर की ज़रूरत। प्रोटीन आपके शरीर के वियर एंड टियर को रात भर में मैनेज करेगा और फाइबर आपके आंतों की सुरक्षा के साथ आंतों के अंदर सारे कचड़े कबाड़ को इकट्ठा करेगा ताकि सुबह मल के माध्यम से सबको निकाल सके। इन दोनों के बस नियंत्रण को वो ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है? स्लिम डॉग के इस सप्लीमेंट को रात को 7 बजे से पहले ले लेना है। फिर भी अगर भूख लगेगी, सिर्फ भाजी, नो करी, नो अनाज, ना ही रोटी, ना ही दाल चावल, ना ही कोई भी कुछ लेना है, सिर्फ भाजी, नहीं तो कोई भी फल आप लेके सो सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ होती है आपके स्लिम डॉग, वकेचा और एक्टिव फाइबर के सारे गुणवत्ता की कटौती। लेकिन हाँ, वेट लॉस का जितना भी चर्चा कर लो, थोड़ा मानसिक तनाव आता है। अगर आपको आता है, ऑप्शनल है, अगर आता है, नींद थोड़ी-थोड़ी टूटती है, बेचैनी लगती है, रात को सोने से पहले जिस दिन लगेगी उस दिन एक अश्वगंधा, नहीं तो ओमेगा 3 में से कोई एक, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल सप्लीमेंट आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके इस्तेमाल के पहले 2-3 दिन के अंदर आपको ब्लॉटिंग, इंडाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज को नियंत्रित करने का बहाना मिल जाएगा। 4 से 5-7 दिन के अंदर आपको क्रेविंग्स, फॉल्स क्रेविंग्स, ऊर्जा की कमी, इन सभी को दूर करने का मौका मिलेगा। 2 हफ्ते के बाद आपकी इंच लॉसेस आपको इशारा करेंगी, कांग्रेचुलेशन यू आर इन द गुड पाथ। और 1 महीने के बाद वजन में होने वाले 2 से 5 केजी में कोई भी बदलाव आपको एक स्वस्थ और सुदृढ़ और एक हेल्दी इंडिविजुअल को तब्दील होने में मदद करेगी। ये साथ ही साथ हार्मोनल एरर में भी मदद करते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है स्लिम डॉग के ऑल्टरनेटिव, नो एक्सोटिक फूड्स, नो सुपर होममेड फूड्स, नो वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव, ना ही आपको स्लिम ना ही आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, इतना ज़्यादा लिमिटेशन, नो। एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड क्लियर कटली मैनेज्ड राइट ओवर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए लोगों का, नींद और मानसिक दुश्चिंता को दूर करने की मदद कीजिए, सेल्फ कंट्रोल और विजिबल इम्पैक्ट की जरूरत है। एक क्लाइंट के हिसाब से 5 से 7 हजार को अगर पकड़ लो, लगभग एक ही कस्टमर के साथ 50,000 तक का आपका सफर पूरा हो सकता है कुछ चंद महीनों के अंदर। 3 महीने में आपके पूरे साल भर का टारगेट आप यूं ही कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स ऑल। इसी मिशन के साथ आपका सहयोग चाहिए होगा। और ये सिर्फ एक सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे ओबेसिटी का एक पूरा नई परिभाषा हम सिखाते हैं, जहाँ पे सिर्फ ये एक तैयारी है एक नए ओबेसिटी या मोटापे मुक्त भारतवर्ष की परिकल्पना के लिए आपका साथ और सहयोग चाहिए होगा, जिसके लिए चाहिए संपूर्ण आइडियोलॉजी और कॉन्फिडेंस और ऊर्जा और सेल्फ बिलीफ की ताकत, जो कैसे आएगी? ऐसे ही, खुद के बदलाव के साथ। पहले अपने शरीर की परीक्षा कर लीजिए। क्या आपका बीएमआई रेशियो आपके वजन के हिसाब से, कोई काम नहीं है, सिर्फ फ़ोन निकालना है, बीएमआई कैलकुलेटर निकालना है और उस बीएमआई कैलकुलेटर में आपका हाइट और आपका वजन डालिए। अगर आपका वजन निकलता है बीएमआई लेवल 25 से ज़्यादा,
तो कृपया अपने आप को इस मुहिम के अंदर थोड़ी दिनों के लिए शामिल कीजिए। यू गोना सी द ड्रास्टिक चेंज, और उसी चेंज को हमें आगे लेके जाना है, लोगों की ज़रूरत के बारे में ध्यान रखना है। सिर्फ 10 कस्टमर के साथ अगर आप ये जर्नी शुरू करते हो, डेफिनिटली विथ अ हेल्दियर ट्रांसफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द मंथ दे गोना कम एंड थैंक यू, और पूरा भारत की ये पूर्व भूमि आपको धन्यवाद करेगा इस ओबेसिटी के साइलेंट पैंडेमिक जो होते हैं ना, जो चुपचाप रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तबाही करते हैं, उस तबाही से बचाने के लिए भारत माता आपकी धन्यवाद भी